नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सभी लोग बीएड का क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड पेपर कंप्लीट कर लिया है। थर्ड पेपर चल रहा था और थर्ड पेपर में 1-2 जो यूनिट है आपका वो भी समाप्त हो चुका है। ये थर्ड यूनिट है। अब थर्ड यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है इसे हम देख लेते हैं। जैसा कि थर्ड यूनिट में जो थर्ड यूनिट है उसका नाम है सीखना और प्रेरणा, जिसमें हमें पहला पढ़ना है सीखने की अवधारणा, दूसरा सीखना के सिद्धांत, जिसमें हम 3 को पढ़ेंगे, थारनाई महोदय, पावलोव महोदय एवं स्किनर महोदय। तीसरा जो है सीखने की प्रभावित करने वाले कारक, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। चौथा अभिप्रेरणा, शिक्षार्थियों की अभिप्रेरणा को बैठाने के अर्थ और तकनीकें। इस प्रकार अब हम सभी लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपसे संबंधित कोई अगर वीडियो बनाऊं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप लोग वीडियो को देख पाएँ। चलिए अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन, अंतःदृष्टि का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका है? तो अंतःदृष्टि का सिद्धांत ऑप्शन बी गेस्टाल्ट महोदय का था। क्वेश्चन 2, प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं, ये कथन किसका था? प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं, ये कथन जो था वो ऑप्शन बी स्किनर महोदय का था। क्वेश्चन 3, सूझ तथा अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन बी कोहलर महोदय ने किया था। सूझ और अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर महोदय ने किया। क्वेश्चन 4, किसने कहा कि सीखना जो होता है वो आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है? तो ये ऑप्शन बी क्रो एंड क्रो ने कहा था। क्वेश्चन 5, किसने कहा सीखने की शक्ति ही बुद्धि है? सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, ये किसने कहा? ऑप्शन सी बर्किंघम महोदय ने कहा था सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। क्वेश्चन 6, पावलोव ने निम्नलिखित में से किस पर अपने प्रयोग किए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावलोव ने निम्नलिखित में किस पे अपना प्रयोग किया था? तो ऑप्शन सी कुत्ते पर पावलोव ने प्रयोग किया था। क्वेश्चन 7, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है इंगित करता है क्या? ऑप्शन ए अनुभव द्वारा परिवर्तन ही सीखना व्यवहार में परिवर्तन करता है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 8, थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का दूसरा नाम क्या था? थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का दूसरा नाम ऑप्शन ए प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत कहा जाता है। क्वेश्चन 9, स्किनर ने निम्नलिखित में से किस पर अपने प्रयोग किए थे? स्किनर महोदय ने अपने प्रयोग जो थे वो ऑप्शन डी जो है कबूतर पे किए थे। याद रखिएगा, पावलोव ने कुत्ते पर किया था तबकि स्किनर ने किस पे किया था? कबूतर पे किया था। क्वेश्चन 10, कोहलर और कोफ्का के अनुसार सीखना क्या होता है? सीखना क्या होता है? ऑप्शन सी सूझ द्वारा। कोहलर और कोफ्का के अनुसार सीखना होता है सूझ द्वारा। क्वेश्चन 11, कोहलर ने जिस पशु पर प्रयोग किया था उसका नाम क्या था? कोहलर ने एक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था जिसका नाम सुल्तान उसने रखा था, सुल्तान याद रखिएगा। क्वेश्चन 12, थॉर्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम क्या है? थॉर्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम उपरोक्त सभी है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी है। मतलब उपयोग का नियम भी थॉर्नडाइक का है, तत्परता का नियम भी थॉर्नडाइक का है, अभ्यास का नियम भी थॉर्नडाइक का है। याद रखिएगा, ये तीनों नियम ही थॉर्नडाइक महोदय के हैं। अर्थात सीखने का मुख्य नियम ये तीनों ही विधियों से व्यक्ति या कोई भी सीख सकता है। तो जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये 1-2 क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं, आप लोग इनको अच्छे से रट लीजिएगा। क्वेश्चन 13, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो है वो ऑप्शन डी स्किनर महोदय ने किया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन 14, सीखने के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन सी थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन 15, अधिगम के क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक थे? कौन थे अधिगम के क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक? ऑप्शन बी आई.पी. पावलोव महोदय थे। क्वेश्चन 16, अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित करने की प्रक्रिया है, ये किसका कथन था? ये गुड महोदय का कथन था। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित करने की प्रक्रिया है, ऑप्शन बी गुड महोदय ने कहा था। क्वेश्चन 17, अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, किसने कहा था? तो ऑप्शन बी स्किनर महोदय ने कहा था। राजमार्ग जहाँ पे आएगा तो समझ लीजिएगा राजमार्ग जो रोड होता है वो स्किन होता है, मतलब एकदम साफ सुथरा होता है, तो स्किनर महोदय ने कहा था। इस तरह याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन 18, अभिप्रेरणा के मूल अभिवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो ऑप्शन सी मैकडूगल महोदय जी थे। क्वेश्चन 19, पर्यावरण वो हर चीज़ है जो व्यक्ति के जीन के अलावा उसे प्रभावित करती है। अर्थात फिर से पढ़ लेते हैं, पर्यावरण वह हर चीज़ है जो व्यक्ति के जीन के अलावा उसे सब प्रभावित करती है। तो ये किसने कहा था? वुडवर्थ महोदय ने कहा था।
क्वेश्चन 20 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है? तो अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है क्या है? ऑप्शन सी जो है प्रणोद जो होता है वो अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है, जबकि अभिप्रेरणा से संबंधित क्या है ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इच्छा होता है अभिप्रेरणा से संबंधित, आवश्यकता भी होता है और प्रोत्साहन भी अभिप्रेरणा से संबंधित होता है। क्वेश्चन 21 थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने की मुख्य नियम कितने प्रकार के हैं? थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के मुख्य नियम कितने प्रकार के हैं? ऑप्शन ए 3 प्रकार के थॉर्नडाइक ने बताया है कि सीखने के मुख्य नियम होते हैं। क्वेश्चन 22 जन्मजात अभिप्रेरक है। जन्मजात अभिप्रेरक क्या है? भूख है, मतलब ये अपने मन से ही भूख लगती है, तो ये जन्मजात ही प्रेरक होती है। ऑप्शन ए भूख। क्वेश्चन 23 प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, ये किसने कहा था? तो ऑप्शन ए थॉमसन महोदय ने कहा था। क्वेश्चन 24 पहले से सीखा हुआ ज्ञान जब किसी नवीन परिस्थिति में सीखने का लाभ पहुंचाता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे ऑप्शन ए सीखने का सकारात्मक हस्तांतरण बोलते हैं। क्वेश्चन 25 निम्नलिखित में से कौन सा शाब्दिक सृजनात्मकता की बीमा नहीं है? तो ऑप्शन बी लचीलापन ये शाब्दिक सृजनात्मकता की बीमा नहीं है, जबकि क्या क्या बीमा है? मौलिकता है, प्रवाहकता है और विस्तारण, ये तीनों ही शाब्दिक सृजनात्मकता की बीमा कहलाती है, जबकि लचीलापन नहीं कहलाता है। ऑप्शन बी लचीलापन नहीं है। क्वेश्चन 26 कार्ल रोजर्स अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित हैं? तो ऑप्शन ए अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत जो है वो कार्ल रोजर्स अधिगम के सिद्धांत से संबंधित थे, अर्थात ऑप्शन ए आपका सही है। क्वेश्चन 27 अपनी सामर्थ्यानुसार सीखना किसका विशेष लक्षण होता है? तो अपनी सामर्थ्यानुसार सीखना ऑप्शन सी शिक्षार्थी केंद्रित विधि का लक्षण होता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 28 जिन प्रक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? अभ्यास का नियम, मतलब जिन प्रक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है। कैसे? अभ्यास का नियम के अनुसार। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 29 सीखने के सामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन ए थॉर्नडाइक महोदय को माना जाता है। क्वेश्चन 30 सीखना है, सीखना क्या होता है? आजीवन प्रक्रिया सीखना कहलाती है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 31 थॉर्नडाइक का आत्मीकरण का नियम, थॉर्नडाइक का आत्मीकरण का नियम है, क्या है आत्मीकरण का नियम? ऑप्शन बी सीखने का गौड़ नियम को ही थॉर्नडाइक के आत्मीकरण का नियम कहते हैं। ऑप्शन बी सीखने के गौड़ नियम। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन जाने पर आप लोगों को वीडियो प्राप्त हो सके। और इसी तरह मैं आप लोगों के लिए बीएड हो गया, बीएड फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर और कोई भी सेमेस्टर हुआ, मैं आप लोगों के लिए वीडियो लगातार लाता रहूँगा। और आप लोग बताइएगा, जैसे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसके बाद तुरंत आंसर बोलकर सेकंड क्वेश्चन पे चला जा रहा हूँ, तो क्या ये सही है? अगर सही है तो बताइएगा, मैं इसी तरह ही अगली क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊँगा। क्वेश्चन 32 प्रबलन का सिद्धांत किसने विकसित किया था? प्रबलन का सिद्धांत जो है ऑप्शन सी हल महोदय ने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन 33 अधिगम से अभिप्राय है, तो अधिगम से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन बी व्यवहार में परिवर्तन, अर्थात जब व्यक्ति सीखता है, सीखने की कोशिश करता है तो उसके व्यवहार में लगातार परिवर्तन होता रहता है, तो ऑप्शन बी व्यवहार में परिवर्तन। क्वेश्चन 34 निम्नलिखित में से कौन सी विधि सीखने की प्रभावशाली विधि नहीं है? ऑप्शन ए प्रश्नावली द्वारा सीखना, प्रश्नावली द्वारा सीखना जो होता है वो सीखने की प्रभावी विधि नहीं है, जबकि कौन सी प्रभावी विधि है? करके सीखना, निरीक्षण करके सीखना और परीक्षण करके सीखना, ये प्रभावी विधि कहलाती है। क्वेश्चन 35 हम करके सीखते हैं, ये किसने कहा था? तो हम करके सीखते हैं ये कथन जो था वो ऑप्शन डी कौल सनिक महोदय ने कहा था। क्वेश्चन 36 सामान्य रूप से मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण पूर्णता के साथ कार्य करना है, ये किसने कहा था? तो ये स्किनर महोदय ने, ऑप्शन ए स्किनर महोदय ने कहा था। क्या सामान्य रूप से मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण के साथ कार्य करना ही कहा था, ये स्किनर महोदय ने कहा था। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 37 अधिगम के क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अधिगम के क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक ऑप्शन बी पावलोव महोदय को कहा जाता है। क्वेश्चन 38 निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अभिप्रेरणा के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो प्रणोद का सिद्धांत जो है अभिप्रेरणा के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, जबकि कौन कौन सा सिद्धांत संबंधित है अभिप्रेरणा से? तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत एवं मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत जो है वो अभिप्रेरणा के सिद्धांत से संबंधित माना जाता है। क्वेश्चन 39 इनमें से कौन सा कारण सीखने को प्रभावित करता है? तो उपरोक्त सभी जो कारण हैं वो सीखने को प्रभावित करते हैं, जैसे ऑप्शन ए अभिप्रेरणा तत्व, थकान और परिणाम का ज्ञान तथा पृष्ठ पोषण, ये सभी कारण जो होते हैं सीखने को प्रभावित करते हैं।
क्वेश्चन 40 निम्नलिखित में से कौन सा सामयिक नहीं है? तो ऑप्शन सी जो है ये घृणा जो होता है वो सामयिक नहीं है, जबकि ऑप्शन ए जिज्ञासा, भय और आश्चर्य ये तीनों ही सामयिक में आते हैं, लेकिन घृणा नहीं आता है। क्वेश्चन 41 अभिप्रेरणा का एक मुख्य तत्व क्या है? तो अभिप्रेरणा का एक मुख्य तत्व सामयिक कहलाता है। ऑप्शन बी सही होता है। क्वेश्चन 42 प्रेरणा का स्रोत क्या है? तो प्रेरणा का स्रोत जो होता है ऑप्शन सी चालक होता है। प्रेरणा का स्रोत ऑप्शन सी चालक कहा जाता है। क्वेश्चन 42 प्रेरणा का स्रोत क्या कहा जाता है? चालक कहा जाता है। क्वेश्चन 43 सीखने के नियम क्या होते हैं? सीखने के नियम उपरोक्त सभी सीखने के नियम हैं। ऑप्शन डी क्या क्या है? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, ये सभी सीखने के नियम हैं। क्वेश्चन 44 क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किससे संबंधित है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो होता है वो ऑप्शन ए स्किनर महोदय से संबंधित है। क्वेश्चन 45 सृजनशीलता के जनक माने जाते हैं। तो सृजनशीलता के जनक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन बी टोरांस ई पी को सृजनशीलता का जनक माना जाता है। क्वेश्चन 46 थार्नडाइक के अनुसार सीखने के मुख्य नियम कितने प्रकार के होते हैं? थार्नडाइक के अनुसार सीखने के मुख्य नियम जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 3 प्रकार के। क्वेश्चन 47 जर्मन शब्द गेस्टाल्ट का अभिप्राय क्या है? जर्मन शब्द गेस्टाल्ट का अभिप्राय ऑप्शन बी प्रतिरूप होता है। ऑप्शन बी प्रतिरूप सही है। क्वेश्चन 48 स्वाभाविक और कृत्रिम के रूप में अभिप्रेरणा का वर्गीकरण किसने किया है? तो अभिप्रेरणा का वो जो वर्गीकरण है वो ऑप्शन डी थॉमसन महोदय ने स्वाभाविक और कृत्रिम रूप में अभिप्रेरणा का वर्गीकरण किया है। ऑप्शन डी थॉमसन महोदय ने किया है। क्वेश्चन 49 अभिप्रेरणा के घटक हैं। अभिप्रेरणा के क्या घटक हैं? ऑप्शन ए आवश्यकता, चालक और उद्दीपन, ये तीनों ही अभिप्रेरणा के घटक माने जाते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 50 प्रेरणा की विधियां हैं। प्रेरणा की विधियां क्या है? उपरोक्त सभी को ही प्रेरणा की विधियां कहा जाता है। क्या है? रुचि, प्रशंसा एवं प्रतिद्वंदिता, ये तीनों ही प्रेरणा की विधियां मानी जाती हैं। क्वेश्चन 51 कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? कार्य को आरंभ करने, जारी रखने एवं नियमित करने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा कहलाती है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 52 अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर याद करके जाइएगा। अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, ये किसने कहा था? तो ऑप्शन बी स्किनर महोदय ने कहा था कि अभिप्रेरणा जो होती है वो सीखने का राजमार्ग कहलाती है। क्वेश्चन 53 निम्नलिखित में से कौन अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित है? तो ऑप्शन सी कोप्ता जो है कोप्ता महोदय वो अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित माने जाते हैं। ऑप्शन सी कोप्ता महोदय को। क्वेश्चन 54 प्रेरणा के प्रकार हैं। प्रेरणा के कितने प्रकार हैं? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, ए और बी। प्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं, नकारात्मक प्रेरणा और सकारात्मक प्रेरणा। कोहलर का सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो था उसके प्रतिपादक कौन थे? तो वर्दिमर महोदय इसके प्रतिपादक थे, जबकि इसको अच्छे से प्रयोग किसने किया था? अर्थात प्रयोगकर्ता कौन था? कोहलर महोदय था। और किस पर प्रयोग किया था? बनमानुस, जिसको उन्होंने नाम दिया था सुल्तान का। और सहयोगकर्ता कौन था? कौन सहायता किया था? कोप्ता महोदय ने इनकी सहायता की थी। और प्रतिपादन कब किया था? 1912 ईस्वी में प्रतिपादन किया था। बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर वाले विद्यार्थी अभी आप लोग पेपर दे दीजिए इस बार, फर्स्ट सेमेस्टर आप लोग। लेकिन सेकंड सेमेस्टर में जैसे ही आपका फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म होगा वैसे ही मैं सेकंड सेमेस्टर के लिए आप लोगों के लिए क्लास लेना शुरू कर दूंगा। वो भी विस्तृत रूप से अच्छे से लूँगा कि सेकंड सेमेस्टर में आपको कहीं से भी कोई तकलीफ न हो। इस प्रकार आप लोग चैनल से लगातार बने रहिए। और अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ आपके शिक्षा में या आपके नॉलेज में कुछ योगदान दे पा रहा हूँ तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अभी 1 महीने पहले ही मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। तो आप लोगों के सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो आप लोग वीडियो के साथ और मेरे साथ बने रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।